अच्छा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर लैंड डोनर्स हैं, जिनके लिए राहत की बात है, जिन्होंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पीएचई, हेल्थ, किसी भी सरकारी महकमे को अगर ज़मीन दी है तो उनके लिए राहत की बात है। वो इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है। चंद बातें मैं इसकी सामने रखूँगा। सिंपल सी बात यह है कि सरकार मुआवजा दिए बगैर किसी से भी ज़मीन हासिल नहीं कर सकती। ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का हुक्म है। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में जब फैसला सुनाया जा रहा था तो कहा गया कि हुकूमत या सरकार की अगर किसी ज़मीन को कब्ज़ा करना है तो कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार के बगैर इसे आप कब्ज़े में नहीं रख सकते, और जो ज़मीन के मालिकान हैं, लैंड डोनर्स हैं, उनको मुआवजा देना होगा, चाहे दावे लेट क्यों ना किए गए हैं, ताख़ीर से क्यों ना किए गए हों। जस्टिस एम ए चौधरी साहब ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला सुनाया। साउथ कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के 3 रिहायशी हैं, उनकी अर्जी मंजूर की गई। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस दी गई कि 4 हफ्तों के अंदर ज़मीन की बाज़ाब्ता तहवील या एक्विजिशन का अमल शुरू किया जाए और कानून के मुताबिक मुआवजा किया जाए। अर्जी किसकी थी? गुलाम नबी अलई, गुलजार अहमद अलई, मुश्ताक अहमद अलई, जिनने दायर की, और इनने कहा कि मरहूम खालिकल अलई, जिनके ये बेटे हैं, कहा कि अनंतनाग ज़िले के बिजबिहाड़ा इलाके में नीना नामी गांव के जहां से वो रिहायशी है, जिनके नुमाइंदगी एडवोकेट रिजवान इल्ज़ाम भट्ट कर रहे थे, जवाब दहिंदगान में, यानी जो रेस्पोंडेंट्स थे वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सरकार थी, महकमा तालीम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग, चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग और जोनल एजुकेशन ऑफिसर बिजबिहाड़ा शामिल हैं, और सरकार की नुमाइंदगी डिप्टी एडवोकेट जनरल बिक्रमदीप सिंह कर रहे थे। मामला नीना गांव का है, 1 कनाल 6 मरला ज़मीन का। दरख्वास्त गुजारों का दावा है कि ज़मीन उनकी मिल्कियत है, जिस पर सरकार ने बगैर एक्विजिशन के, बगैर तहवील में लिए, मुआवजा अदा किए बगैर स्कूल यहाँ खड़ा कर दिया अपनी मर्ज़ी से। उनके मुताबिक कि उनने वालिद ने अपनी ज़िंदगी में मुआवजे के लिए कोशिश की थी, जो ख़ुद भी इस मामले को आगे बढ़ाते रहे, लड़ते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नवंबर 2023 में कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला और अदालत से इसके बाद रुजू किया, और सरकार का मौक़िफ़ है कि ज़मीन 2006 में दरख्वास्त गुजारों की एक रिश्तेदार ने अतिया की थी और केस ताख़ीर का शिकार है। अदालत के मुताबिक इंतज़ामिया इस मुबैना अतिया को साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट या रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी, नाकाम हुई, और अतिया का दावा सबूत के मतकाज़ी होता है। महज ज़मीन के मालिक की खामोशी की बुनियाद पर कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। फिर अदालत ने यह वाज़ेह किया कि सरकार गैर साबित शुदा दावों की बुनियाद पर अपने कब्ज़े में मौजूद ज़मीन के मुआवजे से इनकार नहीं कर सकती। फ़ैसले में अदालत ने वाज़ेह किया कि रियासत ना तो कानूनी एक्विजिशन के बगैर निजी ज़मीन या प्राइवेट लैंड पर कब्ज़ा कर सकती और ना ही मुआवजा दिए बगैर इसको इस्तेमाल किया जा सकता, बल्कि जम्मू कश्मीर में ये तो चल रहा है। और कहा गया कि ये मुखालिफाना कब्ज़ा है या एडवर्स पोजीशन जिसको आप कह रहे हैं, उसका दावा भी सरकार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के केस विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का हवाला अदालत ने दिया और कहा कि हक मिल्कियत आइन के आर्टिकल 300A के तहत एक आइनी और इंसानी हक है। फिर अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी शख्स को इसकी ज़मीन से ना तो एक्विजिशन के बगैर महरूम किया जा सकता है, ना ही मुआवजे से महरूम, और ये भी कि ताख़ीर किए कि जो दावे हैं अगर वो ताख़ीर से आएँ, लेट आएँ, तो तब भी उनको सुना जाना चाहिए। अर्ज़ी मंजूर करते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस अदालत ने दी हैं कि अराज़ी हुसूल एक्ट या जिसको आप लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 कहते हैं, उसके तहत ज़मीन की एक्विजिशन का अमल शुरू करें, फ़ैसले की वसूली के 4 हफ्तों के अंदर इसे मुकम्मल करें और दरख्वास्त गुजारों को जल्द अज जल्द मुआवजा अदा करें। तो जिन लोगों के केसेस पेंडिंग हैं उनके लिए एक राह खोली है कि अगर आपकी ज़मीन ली गई है तो कानूनी तरीक़ाकार गवर्नमेंट के पास अगर नहीं है तो दैट मीन्स आप सही हैं, गवर्नमेंट को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। और कई लोग जो लैंड डोनर्स बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह करें कि उनकी फ़ाइलें अब ज़रा आहिस्ता आहिस्ता एक एक झटके में आगे चलें।